हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जो कि देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक आप ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत बार मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया एंड आप लोगों को बताया था कि जो सेक्टर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो वहाँ पे उस सेक्टर में ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत ही छोटे मोटे कॉम्पिटिटर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एंड वहाँ पे अगर देखा जाए तो उस सेक्टर में केवल दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। उसका ही फ़ायदा इस कंपनी को भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलता है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मल्टी बैगर स्टॉक को बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भूल चुके हैं, जो कि मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ। दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, देखिए आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करते हो स्टॉक के बारे में, ऐसी बात नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट याद रखना कि हम लोग हर एक स्टॉक को अगर कवर करते गए तो आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। ज़रूर अच्छे स्टॉक में आप लोगों ने रहना चाहिए। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता इसका अर्थ ये नहीं कि वो ख़राब हो गया करके, जैसे कि बीच में मैं डीमार्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता, इसका अर्थ ये नहीं था कि डीमार्ट ख़राब ही हो गया, राइट। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर अच्छे स्टॉक में आप रहते हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, आप लोगों ने मेंटेन करनी चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर रिटेल इन्वेस्टर में ये क्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है। एनीवेज दोस्तों, इस कंपनी के बारे में भी हम लोग वापस डिटेल में इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू से लेके प्रमोटर की होल्डिंग से लेके सारी A to Z बातें करने वाली। अगेन कहना चाहूँगा, जो लोग सीरियसली हैं वो ज़रूर इस स्टॉक के बारे में जानना पसंद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंपनी की बैलेंस शीट सबसे पहले देखेंगे। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस 750 करोड़, 1000 करोड़, 1250 करोड़, मतलब क्या गजब के रिजर्व से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जीरो, मतलब ये डेट फ्री कंपनी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो मतलब बोलते हैं ना, साल भर साल चेंज होती रहती है। पहले 86 था, देन 86 एंड अभी हम लोग कह सकते हैं कितना कम यहाँ पे पैसा कंपनी को लगता है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। हम लोग कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अच्छी तरीके से अपने कर्जे को यहाँ पे कम कर रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 424, मतलब 4 करोड़ के आसपास का कैश है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, बहुत ही गजब की बैलेंस शीट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पैरामीटर्स की, प्रमोटर अपने कंपनी को कितना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रमोटर रिमेन अनचेंज एंड हम लोग कह सकते हैं 70.98, मतलब चलो 71% की होल्डिंग है प्रमोटर की एंड कोई भी यहाँ पे बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर अपने कंपनी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब होल्ड करके यहाँ पे चल रहे, इतना हम लोग कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, देख सकते हैं हैव इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 6.65% टू 6.96%। ऑब्वियसली ये जो डेटा रहता है वो क्वार्टरली वाइज हम लोग को रिवाइज होते हुए देखने को मिलता है। एक Q2 तक के नंबर्स आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो नंबर्स हैं म्यूचुअल फंड के, परसेंटेज तो बढ़ लिए, बट अगर हम लोग बात करें नंबर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमेन अनचेंज, मतलब 17 म्यूचुअल फंड थे, उनमें से ही किसी भी एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। कोई बाहर का और एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे फिलहाल तो ऐड नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें FIs FPS की भी डेटा की, तो इंक्रीज जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर आप स्टेक बोल सकते हो 3.28% से वो भी 3.39% जा चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नंबर्स देख लेते हैं, मतलब कोई यहाँ पे नया आया है तो आप कह सकते हैं नंबर्स ऑफ FIs एंड FPS डिक्रीज फ्रॉम 110 टू 103। ठीक है, 7 FIs FPS हम लोग को इस स्टॉक से एग्जिट होते हुए देखने को मिले, बट हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस कहे कि जो एग्जिस्टिंग बाकी वाले FIs FPS थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिली है। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि लगभग 10.35% तक जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि प्रीवियसली लगभग 9.95% जरूर थी। दोस्तों, बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये देखिए 500 करोड़ के हम लोगों को मतलब परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सितंबर 19 की बात है, बाद में दिसंबर 19 आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। मार्च 2020 आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये देखिए ये जो परफॉर्मेंस है दिसंबर 19 के बाद मार्च 20 नीचे जाते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद जो Q1 के नंबर्स थे, मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है वो बहुत ही सभी हर किसी कंपनी के लिए ख़राब थे एंड इसमें भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। बट अगेन हम लोग कह सकते हैं कि ये पेंडेमिक के वजह से ये एक्सेप्शनल हम लोगों को कह सकते हैं क्वार्टर देखने को मिला एंड उसके बाद लगातार हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टेबल हो गया। तो आप कह सकते हैं उसके बाद हम लोगों को वापस कंपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो 500 करोड़ के रेवेन्यू की बात थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 575 करोड़ तक यहाँ पे इनका रेवेन्यू जाते हुए देखने को मिला है।
सो दोस्तों जैसे हम लोगों ने शुरुआत में यहाँ पे देख लिया, प्रमोटर के पास 70.98% मतलब 71% की होल्डिंग है। बट कितने शेयर प्लेज है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। सो दोस्तों ये सारा डेटा देखने के बाद हम लोग जरूर कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है। पेंडेमिक के वजह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से एक गिरावट तो जरूर देखने को मिली, बट कंपनी वापस रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कुछ ऐसे सेक्टर है जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही मतलब लिमिटेड है, मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं। जैसे हम लोग एफएमसीजी की बात करते हैं, सो आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो भी जरूर देखा होगा, कितनी बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप है जरूर, मिड कैप स्मॉल कैप वाली है, बट कंपटीशन देने के लिए एफएमसीजी सेक्टर में मतलब कोई कमतरता नहीं है। आईटी सेक्टर में भर भर के कंपटीशन, राइट। उसी के साथ साथ अगर फार्मा देखा जाए तो भर भर के कंपटीशन, ऑटो में कंपटीशन, बैंक्स में कंपटीशन। बट यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ फुटवेयर का बिजनेस। सो दोस्तों यहाँ पे फुटवेयर की अगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्टॉक आ जाता है एंड उसका नाम है बाटा। यस दोस्तों, बाटा की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है लिबर्टी शूज़, वो एक स्टॉक हमारे सामने आ जाता है। एंड नेक्स्ट कोई स्टॉक सामने आ जाता है तो उसका नाम है दोस्तों रिलैक्सो इंडिया। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग बात करें। रिलैक्सो इंडिया तो नहीं, रिलैक्सो फुटवेयर है, माफ़ कीजिएगा, बट कोई बात नहीं। 800 रुपये पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, लगभग 3% की तेज़ी आज भी देखने को मिल रही है। एंड ये इससे पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, ये भी स्टॉक बहुत ही गजब का है। एक दिन ये स्टॉक भी हम लोग को लार्ज कैप कैटेगरी में आते हुए जरूर देखने को मिलने वाला है। अभी तक बात करें तो ये मिड कैप कैटेगरी में ही चलने वाला स्टॉक है, बट ज़रूर इसमें इतनी पूरी काबिलियत है कि ये लार्ज कैप में आ सकता है। अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप लोग कह सकते हैं, ये देखिए गिरावट तो जरूर रहेगी, क्योंकि ये इसेंशियल्स में नहीं आते। इसेंशियल्स मतलब जब लॉकडाउन लगा था सिर्फ खाने पीने की दवाई वाली चीज़ें अलाउड थी, एंड इसीलिए स्टॉक में भयंकर गिरावट। देन हम लोग कह सकते हैं बाजार में वापस रिकवरी, वापस गिरावट, एंड अभी स्लोली करके वापस ये ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं, देखिए विदाउट मतलब बोलते हैं ना, जूते चप्पल पहनने के मतलब बोलते हैं ना, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे बाहर निकल नहीं सकते, राइट। सो ये भी एक चीज़ अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा बिजनेस है वो फ्यूचर में यहाँ पे चलने ही वाला है। एंड इसीलिए जो जूते चप्पल वाले जो बिजनेसेस है वो भी बहुत ही शानदार यहाँ पे कमाई करते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड सबसे खास बात, जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी स्टॉक बात करूँ तो इसको टक्कर देने वाला बाटा इंडिया, वो एक ही स्टॉक मुझे नजर आता है। एंड उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर, लिबर्टी शूज़ मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आता, आप चाहो तो वहाँ पे निवेश कर सकते हो। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी कंपनी बहुत गजब की। 5 साल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 5 साल में लगभग 200% से ज़्यादा के रिटर्न है। एंड उसी के साथ साथ मैक्सिमम की बात करें सो लगभग 5,500% की रिटर्न है। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये मतलब जो बोलते हैं ना खोया हुआ मल्टीबैगर, बहुत ही कम लोग मतलब यहाँ पे मतलब ध्यान देते हैं, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो बहुत ही शानदार कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, जिनके पास भी रहेगी ज़रूर होल्ड करके चल लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हम लोग एग्जिट करें, तो इसके बारे में भी बीच में मैंने कहा था कि एग्जिट मत कर लेना, अच्छा स्टॉक है। 62% की डिलीवरीज, मतलब आज भी यहाँ पे डिलीवरीज उठाई जा रही है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। लगभग 830 पे ये स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 500 तक ये मार्च में गिरा था, तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल चुकी है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें प्रॉफिट की, तो जून में अगर हम लोग बात करें 2422 का प्रॉफिट था, जो कि 7510 का प्रॉफिट हो चुका था सितंबर में। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स है। उसी के साथ साथ कंपनी डिविडेंड देती है, तो यस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ने यहाँ पे 1:1 का बोनस भी दिया है 2019 की बात करें तो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले हम लोगों ने देख लिया था, लगभग 71% प्रमोटर के पास है। एंड कोई भी शेयर यहाँ पे हम लोग को गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो ज़रूर दोस्तों ये भी कंपनी बहुत ही सॉलिड है, इसको कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझ लेना। देखिए जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया आप लोगों को कि हर एक स्टॉक तो मैं बोलते हैं ना कवर तो नहीं कर सकता, बट इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि वो स्टॉक्स यहाँ पे खराब हो चुके हैं। सो ज़रूर अगर आप लोग किसी भी फुटवेयर कंपनी में अगर यहाँ पे निवेश करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो फुटवेयर, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने निवेश यहाँ पे करना चाहिए। अगर आप लोगों में डिलेमा क्रिएट होता है कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे मैं पिक करूँ, बाटा वर्सेस रिलैक्सो, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने दोनों स्टॉक्स में 50-50% भी इन्वेस्ट किया तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग कोई गलत डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि आपको वो स्टॉक पसंद होना चाहिए। बट इतना ही मैं कह सकता हूँ, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया, ये दोनों भी गजब के स्टॉक है। एंड इनमें आप लोग अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करके बैठ जाओगे तो अच्छे खासे रिटर्न आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए बाजार वॉलेटाइल रहता है, बाजार में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ भरी रहती है। ये देखिए यहाँ पे हाई लेवल पे गया, नीचे गया, यहाँ पे वापस आ गया, किसी ने तो बेचा होगा, अभी देख सकते हैं उसको भी ब्रेक करके अभी ये ऊपर जा रहा है। सो मार्केट में जो लोग टाइम देते हैं ज़रूर वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। शॉर्ट टर्म में
बोलते हैं ना भागम भाग करने वाले, वो ज़्यादा कमा नहीं पाते, वो जितना कमाते वो एक झटके में गवा भी देते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।